बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 10.1.5। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा टा इज़ कनेक्टेड। कोई भी स्पेस एक्स जो है वो कनेक्टेड होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम एक्स टू अ डिस्क्रीट स्पेस डी रिड्यूसेस टू अ कांस्टेंट फंक्शन। मतलब कि अगर स्पेस कनेक्टेड है तो एफ से फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू डी, डी क्या है, डिस्क्रीट स्पेस। हर कंटिन्यूस फंक्शन एक्स से किसी भी डिस्क्रीट स्पेस तक, किसी भी डिस्क्रीट स्पेस तक कांस्टेंट होगा। और अगर हर कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास एक्स टू अ डिस्क्रीट स्पेस डी कांस्टेंट हो तो एक्स कनेक्टेड है। मतलब कि अगर एक्स कनेक्टेड है तो फिर हर कंटिन्यूस फंक्शन कांस्टेंट है, और वो फंक्शन कहाँ से है, एक्स से डिस्क्रीट स्पेस तक। और अगर हर कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एक्स टू अ डिस्क्रीट स्पेस कांस्टेंट हो तो फिर एक्स जो है वो कनेक्टेड होगी। सपोज डैट एक्स इज़ कनेक्टेड। अगर एक्स कनेक्टेड है तो हमने ये प्रूव करना है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है फ्रॉम एक्स टू अ डिस्क्रीट स्पेस, एंड एफ फ्रॉम एक्स टू डी बी अ कंटिन्यूस फंक्शन वेयर डी इज़ अ डिस्क्रीट स्पेस। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये x है, ठीक है, और ये डिस्क सेट है D। D में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और D पर हमने डिस्क्रीट स्पेस डिफ़ाइन की है। ओबियसली ये फंक्शन है तो हमारे पास कोई ना कोई x का एलिमेंट तो होगा जो यहाँ किसी y पर मैप हो या किसी एलिमेंट a पर मैप हो। अगर मैं इसे a कह दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम, क्योंकि फंक्शन है कि कोई भी x में से वैल्यू पिक करें और वो d के किसी एलिमेंट के साथ मैप ही ना हो, तो हम यहाँ से कोई x पिक करेंगे तो ओबियसली वो किसी a पर मैप होगा। डिस्क्रीट स्पेस है तो डिस्क्रीट स्पेस में हर सबसेट ओपन होता है, तो सिंगलटन a जो है वो डिस्क्रीट में ओपन है। सिमिलरली ये क्लोज भी है। तो हमने एक ऐसा एलिमेंट पिक कर लिया, लेट a बिलोंग्स टू d डिस्क्रीट स्पेस है। सिंगलटन a जो है ये ओपन भी है क्लोज भी है क्योंकि हमारे पास स्पेस डिस्क्रीट है। सो डैट एफ इनवर्स ऑफ a, अब ओपन सेट का इन्वर्स इमेज ओपन, क्लोज्ड सेट का इन्वर्स इमेज क्लोज। तो इसका मतलब ये है अगर सिंगलटन a ओपन और क्लोज था तो उसका इन्वर्स इमेज भी ओपन भी होगा क्लोज भी होगा इन x। अब क्योंकि x कनेक्टेड है, x कनेक्टेड है तो x के पास दो ही सेट ऐसे हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं, एक फाई और एक x। फाई ओपन भी है, फाई क्लोज भी है, x ओपन भी है और x क्लोज भी है। अभी मैंने एक बात कही थी कि हमारे पास कोई ना कोई एक x मिल जाएगा जो इस a पर मैप हो रहा होगा, और हमने वो a पिक किया है। इसका मतलब ये है कि मैं f इन्वर्स ऑफ a निकालूं तो वो फाई नहीं है क्योंकि f इन्वर्स ऑफ a में x मौजूद है। x बिलोंग्स टू f इन्वर्स ऑफ a। हमने एक ऐसा a पिक किया है जिसकी इन्वर्स जिसकी प्री इमेज हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये है अब x कनेक्टेड है तो दो ही सेट हैं जो ओपन भी हैं क्लोज भी हैं, तो f इन्वर्स ऑफ a उन दोनों में से कोई एक होगा। अब क्योंकि f इन्वर्स ऑफ a फाई नहीं है, हमारे पास f इन्वर्स ऑफ a में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है कि हम f को उस पर अप्लाई करें और आंसर a आए। सो f इन्वर्स ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू फाई, तो इसका मतलब ये है f इन्वर्स ऑफ a इज़ इक्वल टू x। अब अगर f इन्वर्स ऑफ a इज़ इक्वल टू x है तो इससे क्या मुराद है, अगर ये x है और यहाँ हमारे पास a b c एलिमेंट से d में f इन्वर्स ऑफ a इज़ इक्वल टू x से मुराद ये है कि a की हमारे पास जो प्री इमेजेस हैं वो पूरा x है। x के किसी भी एलिमेंट पर f को अप्लाई करें आंसर a आएगा, क्योंकि हमने a का इन्वर्स इमेज लिया तो वो x आ गया। a का जो इन्वर्स इमेज हमने लिया वो क्या आया, हमारे पास x पूरे का पूरा सेट आ गया। सो f ऑफ x इज़ इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, हैंस f इज़ कांस्टेंट। तो अगर स्पेस कनेक्टेड है तो हर कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम x टू अ डिस्क्रीट स्पेस इज़ कांस्टेंट। कन्वर्सली सपोज करते हैं कि हर कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम अ स्पेस x टू अ डिस्क्रीट स्पेस इज़ कांस्टेंट, और हमने अब ये प्रूव करना है कि x कनेक्टेड है। हम सपोज कर लेते हैं कि x कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो हमें दो ओपन सेट मिल जाएंगे जिनका यूनियन x हो, इंटरसेक्शन फाई हो। और हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल कंसीडर कर ली कि d जो है उसमें 0, 1 ये दो एलिमेंट्स हैं। एक काउंटर एग्जांपल,
जिसकी मदद से हम ये बताएंगे कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूस भी है और कांस्टेंट भी नहीं है। हमने डी में दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए। बी अ डिस्क्रीट स्पेस, अगर हम ये कंसीडर ना भी करें हम फिर भी साबित कर सकते हैं। लेट डी इज इक्वल टू 0,1 और ये हमने इसके ऊपर डिस्क्रीट स्पेस डिफाइन किया, तो सिंगलटन 0 सिंगलटन 1 ये दोनों ओपन भी होंगे क्लोज भी होंगे। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू सिंगलटन 0 है और एफ ऑफ बी इज़ इक्वल टू सिंगलटन 1 है, और ये एक फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि सिंगलटन 0 ओपन है, इसका इन्वर्स इमेज ओपन होगा। इसका इन्वर्स इमेज क्या है? ए। इसका इन्वर्स इमेज क्या है? ए। और सिंगलटन 1 क्या है? सिंगलटन 1 ओपन है, इसका इन्वर्स इमेज है बी। हमें पता है ए ओपन है, हमें ये पता है बी ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि एफ इन्वर्स जो है वो भी हमारे जो एफ है वो कंटिन्यूस है। ये एक्स था और ये डी था 0 1, ए के एलिमेंट्स को 0 पे मैप करवा दिया, बी के एलिमेंट्स को 1 पर। 0 का इन्वर्स इमेज ए वो ओपन, एफ 1 का इन्वर्स इमेज बी वो भी ओपन। इसका मतलब ये है ओपन सेट का इन्वर्स इमेज ओपन, सो दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। अब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। हमने ऊपर कहा था कि ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जो कॉन्टीन्यूस हो और कांस्टेंट ना हो। हमने कहा है कि हमारे पास जितने भी फंक्शन हैं वो कंटिन्यूस भी हैं और कांस्टेंट भी हैं। हर कंटिन्यूस फंक्शन कांस्टेंट है, लेकिन हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो कंटिन्यूस तो है और साथ ही साथ कांस्टेंट भी नहीं है। तो कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि एक्स इज़ कनेक्टेड, क्योंकि अगर एक्स डिसकनेक्टेड होगी तो फिर हमें ऐसा फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो कंटिन्यूस है और कांस्टेंट भी नहीं है, और हमने ये कहा है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है फ्रॉम एक्स टू अ डिस्क्रीट स्पेस वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हर फंक्शन कांस्टेंट है तो फिर एक्स जो है वो कनेक्टेड है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर एक स्पेस जो है वो डिसकनेक्टेड है, लेट ए कोमा बी अ डिसकनेक्शन ऑफ एक्स एंड सी जो है वो उसका एक कनेक्टेड सबसेट है या कनेक्टेड स्पेस है एक्स की, तो सी जो है वो या तो ए का सबसेट होगा या सी जो है वो बी का सबसेट होगा। सपोज दैट ए कोमा बी इज़ डिसकनेक्शन। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है। हम ये कहना चाहते हैं कि सी या तो ए में लाई करता है या सी बी में लाई करता है। सपोज दैट सी इज़ नाइदर कंटेन्ड इन ए नॉर इन बी, यानी सी ना तो ए में है ना बी में है। इसका मतलब ये है कि सी का कुछ पोर्शन ए में है कुछ पोर्शन बी में है। तो अब ए और बी दोनों ओपन थे, डिसजॉइंट थे, तो ए इंटरसेक्शन सी ये पोर्शन, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन। तो ये अब ए और बी डिसजॉइंट थे तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी ये दोनों डिसजॉइंट हैं। ए और बी ओपन है, सी सबसेट है, तो ये सेट सी में ओपन है। और बोथ नॉन एम्प्टी ओपन डिसजॉइंट सबसेट्स, और सबसेट हैं सी के, हुज यूनियन इज सी। इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक्स के बराबर है, एक्स इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब ये है कि ये दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए जिनका यूनियन सी है, तो मतलब सी जो है वो डिसकनेक्टेड है। सो डैट दिस कलेक्शन इज़ अ डिसकनेक्शन फॉर सी। हमने कहा था सी कनेक्टेड है, हमारे पास सी जो है वो डिसकनेक्टेड हो गई। अ कंट्राडिक्शन, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक सेट फाई के बराबर है। अगर ये फाई है तो फिर सी कनेक्टेड है, क्योंकि हमें दो नॉन ट्रिवियल ओपन सबसेट चाहिए होते हैं डिसकनेक्शन के लिए। तो या तो ये फाई है या ये फाई है। अगर बी इंटरसेक्शन सी फाई है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सी सबसेट है बी का, सी सबसेट है बी का। और अगर ए इंटरसेक्शन सी फाई है तो इसका मतलब है सी सबसेट है ए का। तो दोनों में से अगर कोई एक भी फाई है तो फिर स्पेस सी कनेक्टेड रहेगी, हैंस सी इज़ कंटेन्ड आइदर इन ए और बी। अगर बी इंटरसेक्शन सी फाई है तो सी बी में है, अगर ए इंटरसेक्शन सी फाई है तो सी जो है वो ए का सबसेट है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है द यूनियन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सब स्पेसिस ऑफ एक्स दैट हैव अ पॉइंट इन कॉमन इज कनेक्टेड।
मतलब ये है कि x1 x2 एंड सो ऑन, ये हमारे पास x के कनेक्टेड सबसेट्स हैं और इन सब में कोई एक पॉइंट कॉमन है। लेट के p जो है वो पॉइंट है जो x1 में भी है, x2 में भी है, सब में है, और इनका जो यूनियन है वो x के बराबर है, तो फिर जो x है वो कनेक्टेड है। द यूनियन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सब स्पेसीज ऑफ x दैट हैव अ पॉइंट इन कॉमन इज कनेक्टेड। हम यहाँ ये ना भी कहें कि जो यूनियन है वो x के बराबर है तो फिर भी ठीक है। हमने कहा है यूनियन, इन सब का यूनियन कनेक्टेड है। अगर वो x के बराबर है तो वेल एंड गुड, अगर x के बराबर नहीं है तो फिर भी वो हमारे पास कनेक्टेड है। या हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि x जो है वो बराबर है यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा x अल्फ़ा वेयर ईच x अल्फ़ा इज़ कनेक्टेड। मतलब ये है कि x1 x2 x3 ये सब कनेक्टेड हैं और इनका यूनियन x है और इनमें पॉइंट कॉमन है। वो क्या है हम यहाँ लिखेंगे, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट में मिस कर दिया कि एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा इंटरसेक्शन x अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू फाई। मतलब कि इनमें कोई एक, कम से कम कोई एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है, इसको इस स्टेटमेंट में ऐड कर लें। देन x इज़ कनेक्टेड। सपोज दैट x डिसकनेक्टेड है, तो ये जो सब सेट है, दो सेट हैं हमारे पास, ये इसकी डिसकनेक्शन है। मतलब कि x इज़ इक्वल टू a यूनियन b है और a इंटरसेक्शन b फाई है। अभी हमने प्रूव किया कि अगर x इज़ इक्वल टू a यूनियन b हो, c कनेक्टेड सबसेट हो, तो c या तो a में होगा या c b में होगा। अब x अल्फ़ा कनेक्टेड है, x अल्फ़ा इज़ कनेक्टेड, तो x अल्फ़ा या a में है या x अल्फ़ा b में है। अब इन सब में पॉइंट कॉमन है, हम कहते हैं लेट p वो पॉइंट है जो इन सब में कॉमन है। इसका मतलब क्या है, p बिलोंग्स टू x अल्फ़ा फॉर ईच अल्फ़ा, p बिलोंग्स टू x अल्फ़ा फॉर ईच अल्फ़ा। अब क्योंकि p जो है वो x का एक एलिमेंट है, तो जो p है वो या तो a में होगा या p जो है वो b में होगा, क्योंकि स्पेस डिसकनेक्टेड है। अगर p a में है, ठीक है, p a में हो, तो अब हर x अल्फ़ा में p है और हर x अल्फ़ा कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है हर x अल्फ़ा a का सबसेट है फॉर ईच अल्फ़ा, क्योंकि p x अल्फ़ा में भी है, p a में भी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि x1 में भी p है, x2 में भी हमारे पास p है और हम ये कहें जी p जो है वो a का एक एलिमेंट है और x1 x2 कनेक्टेड हैं, तो हम ये कह दें जी कि हमारे पास जो x1 है वो तो a का सबसेट है और जो x2 है वो a यूनियन b का सबसेट है, यानी x2 a में भी है, x2 b में भी है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने कहा है x2 कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो फिर या तो ये a में है या फिर b में है। x2 b में नहीं है क्योंकि p जो है वो a में है और p x2 में भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनमें कोई पॉइंट कॉमन है, अगर इनमें कोई पॉइंट कॉमन है तो फिर वो पॉइंट हर x अल्फ़ा में है। अगर वो पॉइंट a में है तो फिर हर x अल्फ़ा a में है। अगर वो पॉइंट b में है तो फिर हर x अल्फ़ा b में है। ऑल x अल्फ़ा आर कंटेन्ड इन a और b। अब इनका यूनियन x है। अब हर x अल्फ़ा a का सबसेट है, x1 a का सबसेट, x2 a का सबसेट एंड सो ऑन, तो इनका यूनियन भी a का सबसेट होगा। यूनियन x के बराबर है, तो इसका मतलब ये है x या तो a में है, x या तो b में है। अभी ऊपर शुरू में हमने कहा था x बराबर है a यूनियन b। अब हम यहाँ ये कहते हैं कि x या तो a में है, x या फिर b में है। अब अगर x a में है तो फिर b फाई है, अगर x b में है तो a फाई है। ऊपर हमने कहा था स्पेस डिसकनेक्टेड है, तो फिर ज़रूरी है कि ये दोनों फाई ना हो, a भी फाई के बराबर ना हो, b भी फाई के बराबर ना हो। अब अगर x a में है तो b फाई है, कंट्राडिक्शन। अगर x b में है तो a फाई है। बट इफ़ x सबसेट ऑफ a देन b इज़ फाई, इफ़ x इज सबसेट ऑफ b देन a इज़ फाई। क्योंकि अगर x सारे का सारा a में है फिर b का तो हमें b की ज़रूरत ही नहीं है, b फाई है, देन a इज़ फाई। अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि इससे हमारे पास जो स्पेस है वो कनेक्टेड बन जाएगी। हमने कहा था डिसकनेक्टेड है तो फिर a और b दोनों नॉन एम्प्टी हैं, हैंस x इज़ कनेक्टेड।